हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का इस वीडियो में किरचॉफ का प्रथम नियम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय नियम को, सेकंड लॉ को बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो किरचॉफ का प्रथम नियम, ये याद रखना किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ गया किरचॉफ का नियम का प्रथम नियम क्या है, तो किरचॉफ का नियम जो है फेमस है, तो ये सबको पता होगा, तो सब लोग इसको कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके संधि का नियम पूछ लिया गया, और अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि किरचॉफ का नियम को ही संधि का नियम कहते हैं, तो वो तो पढ़कर भी नहीं कर सकेगा और मार्क्स छूट जाएगा। तो इसीलिए ये याद रखना कि किरचॉफ के नियम को ही क्या कहा जाता है, संधि का नियम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। इस नियमानुसार या फिर इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, योग शून्य होता है। और एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, अगर किसी को मार्क्स चाहिए ना बहुत अच्छा, तो जैसे मान लो एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया गया कि किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि का नियम क्या है। ठीक है, तो तुमने ऐसे लिखा कि इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त संधि पर, तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो पेन से। फिर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, तो इसको अंडरलाइन कर दो, शून्य को अंडरलाइन कर दो। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेक करता है, उनको क्या होता है, कॉपी चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने हाईलाइट चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर दिया तो उनका नज़र डायरेक्टली यहाँ पर पड़ेगा, तो उनका टाइम भी बचेगा, तुम्हें अच्छे मार्क्स भी देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक जरूर ट्राई करना, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अर्थात जैसे कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, इसको कहा जाता है समीशन। ठीक है, मतलब टोटल। ओके, अब देखो यहाँ पर समझते हैं सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर वाइज। ओके, देखो यहाँ पर हम माना I1 ओ I4 धारा संधि O पर प्रवेश करते हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे से दो धारा आ रही है, ये I1 है, ये I4 है, और यहाँ से दो धारा निकल रही है। ठीक है, ये I5 है और ये आई थिंक यस ये I2 है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे देखो ये I2 है जो बाहर जा रही है। तो ऐसे तीन धाराएं हैं, I2 बाहर जा रही है, देखो I3 बाहर जा रही है और I5 बाहर जा रही है, और संधि इसको कहा जाता है, इस पॉइंट को। ठीक है, सारी धाराएं इससे ही निकल या फिर बाहर जा रही है। और यहाँ पे देखो दो ऐसी धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही है, मतलब अंदर की ओर आ रही है, और तीन धाराएं बाहर की ओर जा रही है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखो स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट नहीं, अब कैसे लिखना है हमें। माना I1 I4 धारा संधि O पर प्रवेश करते हैं, तो I1 और I4 क्या कर रहे हैं, धारा इस संधि पर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखो तथा I2 I3 और I5 धारा संधि से बाहर की ओर जा रही है। देखो यहाँ पे I4 I3 और I2 क्या हो रही है, यहाँ पे बाहर की ओर जा रही है। अब देख लो I2 I3 और I5 क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है, और I1 I4 अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, ओके। अब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हम लोगों ने अभी पढ़ा कि समेशन ऑफ आई क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है, और इसको समेशन पोमेशन पढ़ा जाता है, और ये टोटल के लिए यूज होता है, तो टोटल 0 होता है इनका योग। ठीक है, अब ये तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग है। अब देखो जो धाराएं संधि की ओर जा रही थी उसको पॉजिटिव लेना है, और जो धाराएं संधि से बाहर की ओर जा रही थी उसे नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में, ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, I1 क्या हो रही है, संधि की ओर जा रही है, तो इसको प्लस में लिया। यहाँ पे I2 देखो, यहाँ पे I2 बाहर की ओर जा रही है, तो इसको I2 माइनस में लिया। I3 भी बाहर की ओर जा रही है, तो इसको भी माइनस में लिया। I4 क्या हो रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो इसको प्लस I4 लिया। और I5 क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है, तो इसको माइनस ऑफ I5 लिया। ठीक है, ओके, सो ये टोटल इक्वल टू 0 तो होता ही है। ठीक है, अब देखो I1 जो धाराएं प्लस में है उसको इस साइड करते हैं, जो माइनस में है उसको उस साइड भेज देते हैं। तो ये देखो I1 और I4 क्या है, हमारी प्लस में है, तो यहाँ इस साइड को हम लोगों ने I1 एंड I4 को लिखा। अब ये जो बाकी रिमेनिंग धाराएं हैं, माइनस ऑफ I2, माइनस ऑफ I3 और माइनस ऑफ I5, इसको इस साइड भेज दिया। इसको देखो इन तीनों को
इस साइड भेज दिया तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास निकल के क्या आया, हमारे पास निकल के आया I1 + I4 = I2 + I3 + I5। और इससे निष्कर्ष हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अर्थात किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाली, यहाँ पर कुछ कट गया है, आई थिंक ये है, यस। सो इससे हम लोग निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, इस रिजल्ट से जो हमें मिला है, इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अर्थात किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग एवं उस संधि से निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होती है। मतलब यहाँ पर जो ये एक संधि है, सिंपल सी चीज़ है, ये एक संधि है, इसमें कुछ धाराएं बाहर जा रही है और कुछ धाराएं अंदर आ रही है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हम लोगों ने उसको प्रूव करते ये पाया कि ये जो जितनी भी धाराएं चाहे संधि की ओर आए या फिर संधि से बाहर जाए, ये सभी इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। तो यही था हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो कि संधि का नियम भी कहलाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लेना। सो नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ का द्वितीय नियम डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बाकी जितने भी डेरिवेशन मैं करा चुकी हूँ, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको ज़रूर चेकआउट करना। जितने भी मैंने डेरिवेशन कराया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई सालों में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वो बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है।